हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। आज इस वीडियो में आपको भौम प्रदोष व्रत की 2 पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। इसे सुनने मात्र से हमें शिव कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के कष्टों का नाश होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। भौम प्रदोष के दिन विशेष पूजा से मंगल दोष की पीड़ा से भी छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष का व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भौम का अर्थ होता है मंगलवार, और मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत में शंकर भगवान के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित होता है। वैसे तो हनुमान जी भगवान शंकर का ही एक अवतार है, किंतु आज के समय में इन्हें राम भक्त हनुमान के नाम से ही जानते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, जिससे भगवान शिव जी तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं, साथ ही हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आपके सभी कष्ट हर लेते हैं। सभी तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार में जो कोई स्त्री पुरुष भौम प्रदोष व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव तथा विधिवत रूप से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वो अपने जीवन में सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करता है। शास्त्रों में हमें ऐसा विधान मिलता है कि त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में बहुत लाभ होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने असुरों का वध किया था। कहा जाता है कि एक बार असुर देवताओं को परेशान कर रहे थे। इसकी वजह से त्रयोदशी तिथि पर देवताओं ने भगवान शिव और नंदी जी से असुरों का वध करने का अनुरोध किया। इसीलिए त्रयोदशी तिथि सबको बहुत बहुत प्रिय है। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो जब भी हम प्रदोष व्रत करते हैं, शिव जी की कोई विशेष पूजा करते हैं, तो उसमें हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं। अब आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा बताती हूँ। भौम प्रदोष व्रत की पहली पौराणिक कथा। आयु वृद्धि, अयोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और संध्या को ही लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी, तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात दैवयोग से एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे, और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह भी दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया, तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था।
स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं मिलती। भौम प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महाज्ञानी महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता हुआ देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सभी मुनिगण सूत जी महाराज से मंगल प्रदोष व्रत की कथा को सुनाने की प्रार्थना करने लगे। उन लोगों की प्रार्थना को सुनकर सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान करता है, सुख शांति और श्रीविधि करता है। इस विषय में हमारी एक पौराणिक इतिहास है जिसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वृद्ध महिला निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक करती। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की विशेष पूजा किया करती थी। उस दिन वो ना तो घर को लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। उस वृद्ध महिला को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? साधु महाराज की आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी और वो जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, आप अपनी इच्छा बताएं। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। उसका तो नियम था, मंगलवार को वो ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। बड़ा सोचकर दुखी होते हुए हाथ जोड़कर वो महिला साधु वेशधारी हनुमान जी से बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु महाराज ने क्रोध दिखाते हुए महिला को बोला कि वो बिना भोजन करे ही जा रहे हैं। महिला दुखी होते हुए बोली, प्रभु, आज भौम प्रदोष का मेरा व्रत है और मंगलवार को मेरा मिट्टी ना खोदने का और घर ना लीपने का नियम रहता है, पर अगर आज आप बिना खाए जाओगे तो मैं बहुत दुखी होंगी। साधु महाराज ने महिला से कहा, तू प्रतिज्ञा ले ले कि मैं जो भी कहूंगा तू करेगी। महिला ने खुशी खुशी प्रतिज्ञा ले ली। साधु ने महिला से 3 बार प्रतिज्ञा करवाने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु फिर भी वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने आज्ञा का पालन किया। उसने मंगलिया को बुलाया और साधु महाराज के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु महाराज ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वो भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, महाराज, कृपया आप भोजन करके संतुष्ट हो और मंगलिया का नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाए। साधु महाराज नहीं मानेंगे और मंगलिया को आवाज लगाने की बोलते रहे। साधु महाराज के बहुत कहने पर वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ता दौड़ता आ पहुंचा। मंगलिया को सही सलामत हृष्ट पुष्ट जीवित देखकर उस वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। इसके बाद सूत जी महाराज बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर रूपी हनुमान भी रुद्र है और पार्वती जी भी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देके कृतार्थ करती है।
बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान।